अच्छा, इसमें हमने 3 से 4 चीजें देखनी है। पहले हमने देखना है कि वुमन का हेल्थ का स्टेटस क्या है पाकिस्तान के अंदर। देन हमने देखना है और वुमेन की एजुकेशन का क्या स्टेटस है। और लास्ट पे, बल्कि लास्ट पे नहीं, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट देखना है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या स्टेटस है वुमेन का। देन हमने देखना है जो लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह से पाकिस्तान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। वुमेन की हेल्थ का क्या स्टेटस है पाकिस्तान का अंदर। अच्छा, वुमेन की हेल्थ के बारे में बताने से पहले कुछ आप वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो आपने लास्ट में बतानी। आप कोई भी चीज, कोई भी कोटेशन इसके बारे में लिख सकते हैं। लाइक हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक मशहूर कोटेशन है, नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी, हाइट ऑफ ग्लोरी, अनलेस यूर वुमन आर साइड बाई साइड विथ यू। ये मोहम्मद अली जना ने ये बात कही थी। ये 1944 में उन्होंने अलीगढ़ के अंदर की, 1944। अच्छा, इस कोटेशन को आप इन सारी चीजों के साथ लगा सकते हैं। जब भी किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आए तो वुमन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम वुमन का जो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर, जो जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनको जो चैलेंजेस हैं हेल्थ के लिहाज से, पहले हेल्थ के लिहाज से हम देखेंगे। चैलेंजेस देखते हैं एक एक करके। चैलेंजेस टू वुमेन, वुमन हेल्थ। सबसे पहला चैलेंज है मैटरनल हेल्थ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन के लिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ का मसला है ना, वो ना सिर्फ सिर्फ वुमेन के लिए, बल्कि तमाम जेंडर्स के लिए ही अहम है और बड़ी क्रिटिकल इशू रहता है सारे ही लोगों के लिए, बाकी लोगों की हेल्थ के लिए भी, वुमेन के साथ। लेकिन वुमेन की जो हेल्थ का इशू है वो ज्यादा क्रिटिकल है। पाकिस्तान में 2.1% जो बजट है वो हेल्थ को दिया जाता है। ठीक है, वुमेन की हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेटरनल हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एनुअली 12,000 जो डेथ्स होती हैं फीमेल की, वो मैटरनल हेल्थ की वजह से होती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली डेथ्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सूरत हाल है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये 2019 की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 1 लाख में से 178 जो वुमन, उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ की रीजंस क्या है। एक तो बिकॉज ऑफ गिविंग बर्थ एट होम,
पाकिस्तान में क्योंकि हॉस्पिटल्स की उतनी फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में, तो इसकी वजह से उनकी असल में घर पे बर्थ करने की वजह से डेथ हो जाती है। इसके अलावा एक और इसकी रीजन है इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बाकायदा उनको खुराक नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी सेहत उन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकती और उनकी डेथ हो जाती है। और मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं रूरल एरियाज के अंदर, वो इस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती। ठीक है, मेनली इसकी रीजन है पॉवर्टी। ये सारी रीजंस की न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, डॉक्टर से कंसल्ट ना करने की वजह से, पॉवर्टी एंड लिमिटेड एजुकेशन, ये चंद चीजें हैं जिनकी वजह से वो डॉक्टर से कंटेक्ट भी नहीं करती सूरत हाल। तो एक और जो इशू है वुमन के हवाले से, वो है ब्रेस्ट कैंसर का। एक इशू देख लिया हमने। एशिया के अंदर जो भी ममालिक है ना, उनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट जो कैंसर की रेट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान एशिया के अंदर फर्स्ट है इस केस में। ठीक है, पूरे एशिया में। एशिया के अंदर देखना है आपने, दुनिया के अंदर, दुनिया में और यूरोपियन ममालिक में इससे भी ज्यादा है। ये जो पाकिस्तान में है, वुमन की सेकंड सेकंड मोस्ट लीडिंग काज है रिगार्डिंग डेथ, ऑफ डेथ। फिर यहाँ तक हो गया। इसके हवाले से भी एक रिपोर्ट थी मेरे पास। रिपोर्ट ये थी कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक हर साल 83,000 केस सामने आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पाकिस्तान के। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे मूव करने लगा। अच्छा एक मिनट, ये जो रिपोर्ट थी ये वर्ल्ड बैंक की नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने रिपोर्ट दी थी। वर्ल्ड बैंक की भी इस हवाले से रिपोर्ट थी, लेकिन उसके मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको अभी फिलहाल नहीं बता रहा। लेकिन मुझे मिलती है तो मैं चेक करके फिर आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ यूके ने दी थी पाकिस्तान के हवाले से। वो डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से ये डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट दी गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रेज करने लगा मैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और काज आ जाती है, एक और वुमन का चैलेंज है आयरन डेफिशिएंसी। पाकिस्तान के अंदर डब्ल्यू के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 50% जो वुमन है वो आयरन डेफिशिएंट, उनकी डाइट के अंदर कम होता है, या उनको पॉवर्टी की वजह से इतने मौके नहीं मिल पाते कि वो आयरन की कमी को पूरा कर सके। इसके अलावा एक तो ये डब्ल्यू की रिपोर्ट है, इसके अलावा पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक, ये जो मैं आपको इदारे बता रहा हूँ ना, इनके नाम आपने लास्ट में लिखने हैं, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा अथेंटिक हो जाती है। इनका कहना है पाकिस्तान में तकरीबन 44% वुमेन जिनकी एज 15 to 49 है, वो एनीमिक है। ठीक है, उनमें खून की कमी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक और फैक्टर है, वो है HIV एंड हेपेटाइटिस।
HIV एक वायरस होता है जो एड्स की काज बनता है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इसके मुताबिक पाकिस्तान में 1,60,000 लोग हैं जिनके अंदर HIV मौजूद है, ये वायरस मौजूद है। और इसमें से 37% वुमेन है। ठीक है, एक उनके लिए इशू है। ठीक है, हालांकि ये जो मतलब कि ये जो डिजीज है ज्यादातर मेल्स में होती है, लेकिन पाकिस्तान की मेल की भी एक बड़ा चंक इसका शिकार है। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए जिनको हम यूटिलाइज करके वुमेन के जो इश्यूज हैं हेल्थ के स्पेशली उनको उनको टैकल कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। रिकमेंडेशन से मैं हेडिंग दे रहा हूँ। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर करनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स बनाने चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप देहाती इलाकों की तरफ जाएं तो आपको बहुत कम क्लिनिक नजर आएंगे। मैं जिस गांव में रहता था उधर भी एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी क्लिनिक नहीं है। मतलब कि MBBS की तो दूर की बात, वहां पे कोई डिस्पेंसर का क्लिनिक भी नहीं है। ठीक है, अब आस्ता आस्ता हो गए हैं आसपास के गाँव में, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह पे जो। अच्छा, इसकी ना आप एक केस स्टडी भी दे सकते हैं कि कीनिया एक अफ्रीकन मुल्क है कीनिया। वहां पे एक सर्विस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, फ्लाइंग डॉक्टर्स सोसाइटी अफ्रीका। फ्लाइंग डॉक्टर्स सोसाइटी ऑफ अफ्रीका। इसकी वजह से मोस्टली जो कीनिया के अंदर लोग हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है। यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जो वुमेन के साथ साथ बाकी लोगों की जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी टैकल कर सकें। इसके अलावा एक और काम करना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन के हवाले से लोगों को अवेयर करना चाहिए, स्पेशली फीमेल की हेल्थ के हवाले से। उनको मोस्टली फीमेल के बीमार होने की वजह ये होती है कि उनको हेल्थ केयर करना नहीं आती है, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से खुद को टैकल करना। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कल्चरल जो बेरियर्स सोशो कल्चरल जो बेरियर्स हैं इनको ओवरकम करना चाहिए। ये जो सोशो कल्चरल बैरियर्स हैं ये भी एक्चुअली वुमन को प्रॉपर तौर पे मतलब कि अपना इलाज करवाने में हर्डल्स पैदा करते हैं। ठीक है, इनको भी अटैक करना चाहिए। इसके अलावा वुमन की जो मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए मेंटल हेल्थ के हवाले से। इसके लिए आप पता है क्या करें? इंडिया की एक सर्विस है जिसका नाम है जनाई सुरक्षा योजना। मैं इधर नाम लिखता हूँ, जनाई सुरक्षा सुरक्षा योजना। ये जो सर्विस है ना, ये एक्चुअली वुमन के लिए बनाई गई है। वुमन को जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल एड भी ये तंजीम करती है। इसका हवाला देके आप ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी सहूलियात मुतासर करवानी चाहिए, ऐसी कोई चीजें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिससे वुमन की जो हेल्थ है उसको ओवरकम किया जा सके। अच्छा जी, ये तो था वुमन की हेल्थ के हवाले से। देन हम आगे मूव करते हैं वुमेन की एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
मेंटल हेल्थ की अलग हेडिंग बना लें। सोशो कल्चरल के और फैक्टर्स हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम एक्चुअली जो है वो उनको इशू काज करता है। मेंटल हेल्थ के और भी रीजन हो सकते हैं, इनकी अलग हेडिंग्स बना दोनों। अच्छा जी, देन हम चलते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन। सोशो कल्चरल की एग्जांपल ये दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना पेट्रियार्कल सिस्टम है, बल्कि बहुत से लेस एजुकेशन होने की वजह से गांव के इलाकों में अगर आप देखिए वहां पे दाइयों का सिस्टम है। वहां पे दाइयों को डॉक्टर से ज्यादा एक्सपर्ट समझा जाता है। ठीक है। इनकी वजह से जो बर्थ होती है उसको घर पे करवाया जाता है, और इसकी वजह से फिर डेथ की रेशो बढ़ती है। अच्छा जी, नेक्स्ट। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं, ये तो मेरे जहन में एक आई है फिलहाल। ओहो। स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक हदीस लिखें। तालबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज। अला कुल्ली मुस्लिम। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ फिलहाल, ये आपको पाकिस्तान अफेयर में भी काम आएंगे, ये आपको करंट अफेयर में भी काम आएंगे, और बहुत से सोशियोलॉजी में भी काम आएंगे। पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं उनमें भी काम आएंगे। ठीक है। ये उस लिहाज से मैं करवा रहा हूँ। वैसे जेंडर में आप इस आयत की बजाय कोई और कोटेशन लिखने वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जेंडर का सब्जेक्ट कुछ ना सेकुलर टाइप का है, इसमें ग्रेज कर। ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब आपको पता ही है ना सबका, चलो मैं लिख देता हूँ। सीकिंग नॉलेज is obligation upon every Muslim Muslim men and women। ये वैसे आप अरबी लिखें साथ तो ज्यादा बेहतर होता है, जब हदीस और आयत लिख रहे हो तो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर। अगर नहीं याद है तो अरबी तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान की जो वुमेन है उनको जो चैलेंजेस क्या हैं एजुकेशन के हवाले से। पहला चैलेंज ये है कि जो स्कूलों में इनरोलमेंट होती है उसमें डिस्पैरिटी है। जेंडर डिस्पैरिटी
इन इनरोलमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल हैं, जब उनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं शुरू में, तो उन बच्चों में एडमिशन लेने वालों में फीमेल गर्ल से ज्यादा मेल की तादाद होती है। बॉयज ज्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं। ठीक है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी इनरोलमेंट कम है। अच्छा, इसका आपने फैक्ट्स एंड फिगर से बात करनी है, वैसे तो आपने बात करनी नहीं है, तो आपने लिखना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2018 में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान में तकरीबन 22.5 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो आउट ऑफ स्कूल है। पाकिस्तान में 22.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की उम्र के हैं, मगर वो स्कूलों में नहीं है। वो या तो चाइल्ड लेबर का शिकार है, या घर वाले उनको कोई और स्किल सिखा रहे हैं, या उनके माँ बाप की गुर्बत की वजह से उनको भेज ही नहीं पा रहे हैं स्कूल। इन 22.5 मिलियन में से 32% वुमन जो है, उनमें से टोटल 32% आउट ऑफ स्कूल है। इनमें से नहीं है ये जो मैं रेशियो बता रहा हूँ, टोटल वुमेन जो है उनमें से 32% वुमन मतलब कि चाइल्ड गर्ल, उनमें से 32% जो फीमेल्स हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और जो मेल आउट ऑफ स्कूल हैं वो 21%। ये परसेंटेज इस 22.5 में से नहीं है, ये ओवरऑल परसेंटेज है कि ओवरऑल फीमेल गर्ल्स जिनकी एज स्कूल में जाने की है, मैं बार बार फीमेल गर्ल कह रहा हूँ एक ही लफ्ज है, लेकिन नहीं, 32% वो फीमेल्स जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है, जबकि बॉयज में सिर्फ 21% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं है, हालांकि उन्हें स्कूल में। यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि वुमेन जो है वो ज्यादा आउट ऑफ स्कूल में। अच्छा जी। इसके अलावा दूसरा जो इशू है, दूसरा जो चैलेंज है वुमेन का, एजुकेशन के हवाले से जो कल्चरल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, वो बॉयज की निस्बत वुमेन को उनका ज्यादा सामना करना, जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में, स्पेशली किसकी वजह से? पाकिस्तान में जो है ना सिस्टम, पेट्रियार्कल सिस्टम डोमिनेंट है। पेट्रियार्कल सिस्टम का सबको पता है ना, कोई ऐसा बच्चा तो जिसको ना पता हो। इसके अलावा सोसाइटी कंजर्वेटिव है। ये जो दोनों चीजें हैं ये पाकिस्तान की कल्चर में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। फ्यूडल सिस्टम जो है ये ओवरऑल सबकी एजुकेशन के लिए होता है। केपीके में नहीं, ये जो है ना सिंध में और बलूचिस्तान वाला जो फ्यूडल सिस्टम है वो ज्यादा खतरनाक है एजुकेशन के लिए। तो इसको इधर आप पेट्रियार्कल सिस्टम लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ये एक्चुअली हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये दो चीज, कंजर्वेटिव सोसाइटी और पेट्रियार्कल सिस्टम। जब ये दो चीजें, ये दोनों चीजें अटैक करती हैं, फी अटैक करती हैं या बैरियर का काम करती हैं फीमेल एजुकेशन हवाले से। अच्छा जी। नेक्स्ट, एक और आप फैक्शन फिगर लिखें इसमें कि 2018 के मुताबिक, 2000, ये असल में इससे रिलेट करके लिखें या अलग हेडिंग क्लास में, 2018 में 26% जो थी गर्ल्स वो थी जो कभी स्कूल गई ही नहीं। और इसके बाद बॉयज जो थे वो सिर्फ 19% थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं। जहां आपको डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है, फीमेल की आउट ऑफ स्कूल जो तादाद है वो ज्यादा है, मेल की जो है वो कदरे कम। अच्छा जी।
दूसरा, लिटरेसी रेट की आप एग्जांपल दे सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है, ये तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। बताएगा कोई? चलो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक, जो 2020-21 में किया गया था, इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल 62.8%। इसमें से, ये तो एवरेज सबका है, मेल फीमेल। अगर हम फीमेल और मेल का अलग अलग देखें, तो हमें पता चलेगा कि मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 73.4% है मेल का, जबकि फीमेल का 51.9% है। 51% फीमेल की लिटरेसी रेट है। यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि फीमेल की लिटरेसी रेट मेल की काफी हद तक कम है, जो कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे। अच्छा जी, दूसरी चीज, लास्ट चीज जो हमने देखनी है वो इनकी रिकमेंडेशंस देखनी है, कि इन जो इश्यूज हैं वुमेन के एजुकेशन के, उनको रिजोल्व करने के लिए क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं। आप बताना चाहेंगे क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए? जी, कंट्रीब्यूट करें आप। 3 से 4 रिकमेंडेशन, स्पेशली 4-5 हो। नहीं आ रही जहन में, मैं बताता हूँ चलो। एक तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन रिगार्डिंग। इसमें क्या करना चाहिए? पॉलिसी जो पहले बनी उनको स्ट्रेंथन करना। पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करेंगे, लाइक पाकिस्तान में जो है आर्टिकल 25A है, जो फ्री एजुकेशन के हवाले से बात करता है। इसको असल अगर ट्रू लेटर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते। बस इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम। जी एनएम फ्री एजुकेशन है, लेकिन फ्री एजुकेशन पाकिस्तान में देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री है। लाइक कि उनको स्कूलों में उनके पास फीस नहीं होती, उनको फीस नहीं देनी पड़ती अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और बाकी ये वाली चीजें। अच्छा जी, एजुकेशन सेमिनार्स स्कूलों में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, और बहुत सी जगहों पे होते हैं। लेकिन आप सोसाइटी के नॉर्म्स को कैसे चेंज करेंगे? स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन असल में वो स्कॉलरशिप मुस्तहिक लोगों तक भी नहीं पहुंच पाती। स्कॉलरशिप में लाइक वो उस 15 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए देनी चाहिए।
ये आप लिख सकते हैं स्कॉलरशिप वाला। इसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बात करनी चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से क्या बात करनी चाहिए कि जो हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम है, इसके जो सो कॉल्ड नॉर्म्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए जो हमारे कलरगी है, जो उलमा है, उनको कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। लोगों को मीडिया के थ्रू अवेयर करना चाहिए कि जो एक कल्चर बना हुआ है, ये उतना इसको समझा जाता है। और ये तीन हो गए। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप की हवाले से बात कर सकते हैं। साथ स्कॉलरशिप के ये भी स्कॉलरशिप के लिए एनजीओ से रहा। एनजीओ असल में गवर्नमेंट तो एक हद तक फंड दे रही है, एनजीओ से रहा करके स्कॉलरशिप बनाए। जी बिल्कुल, वुमेन। अच्छा सना, ये रिप्रोडक्टिव राइट एजुकेशन को कैसे बेहतर करेगा? हम सिर्फ एजुकेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं।